नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के मुख्य समाचार, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। रादौर में बढ़ रहा आवारा कुत्तों का आतंक। हॉस्पिटल में एक ही रात में पहुंचे आधा दर्जन से अधिक डॉग बाइट के मामले। यमुनानगर में ऐतिहासिक कपाल मोचन मेले की हुई विधिवत शुरुआत। अंबाला मंडलायुक्त संजीव वर्मा रहे मुख्य अतिथि। रादौर अनाज मंडी में न्यू अनाज मंडी एसोसिएशन ने मनाया मजदूर सम्मान दिवस, किया हलवे का प्रसाद वितरित। लाडो लक्ष्मी योजना से होगी महिलाओं की घरेलू आर्थिक स्थिति मजबूत, बोले जिला लोक संपर्क व कष्ट निवारण समिति सदस्य धनपत सैनी। अब खबरें विस्तार से। अब रादौर को मिला अपना भरोसेमंद डॉक्टर। डॉक्टर पुलकित मेहता MBBS विशेषज्ञ गठिया, गैस्ट्रिक और जनरल रोगों में, जहां हर मरीज को मिलता है सही इलाज, सही सलाह और पूरी देखभाल। मेहता हॉस्पिटल, VIP कॉलोनी, अनाज मंडी के पास, रादौर। रादौर शहर में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थिति यह है कि शहर की कोई भी गली या मोहल्ला ऐसे कुत्तों से अछूता नहीं है। बीती रात रादौर के सरकारी हॉस्पिटल में एक के बाद एक डॉग बाइट के करीब आधा दर्जन से अधिक मामले सामने आए हैं। आज सुबह 9 बजे हॉस्पिटल से मिली जानकारी के अनुसार कल शाम 7 से अधिक लोग कुत्ते के हमले का शिकार होकर इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचे। बताया गया कि यह सभी हमले एक ही आवारा कुत्ते द्वारा किए गए हैं। घायलों में छोटे बच्चे, बुजुर्ग और युवा भी शामिल हैं। हॉस्पिटल कर्मियों का कहना है कि रादौर क्षेत्र से प्रतिदिन औसतन 1 दर्जन के करीब डॉग बाइट के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने की मांग की है। ये पोटली का रहने वाला हूँ जी मैं। ये रादौर गैस परचुंगी पे हुआ जी। काला सा कुत्ता है जी एक। उसने मैं से मोटरसाइकिल बैठने लग रहा था जी, उसने पैर पकड़ लिया जी। मैंने हाथ से उसको छुड़ाने की कोशिश की, उसने हाथ पे भी दांत मारा, छोड़ दिया नहीं। फिर मैंने मोटरसाइकिल इसके ऊपर में गिरा दी जी, फिर उसने छोड़ दिया जी। फिर मैं इधर आया जी। हम लोग तो ये भी काटे इसको गुड़िया को। तो अब 3-4 बंदे आए हैं, उसको भी काला कुत्ता ही कह रहे हैं सारे। हाँ, काले कुत्ते का कह रहे सारे। हाँ, बच्चा बाहर खेल रहा था, हाँ खेलते खेलते काट गया। ये तो किसी के घर बड़ी भाग गए, वो पकड़ के ले बेचारे। यमुनानगर के व्यासपुर में स्थित ऐतिहासिक राज्य स्तरीय कपाल मोचन मेले की आज विधिवत रूप से शुरुआत हो गई। अंबाला के डिविजनल कमिश्नर संजीव वर्मा ने रिबन काटकर मेले का शुभारंभ किया। आज शाम 4 बजे मिली जानकारी के अनुसार कमिश्नर संजीव वर्मा ने मेले में लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया और स्टॉल लगाने वाले लोगों से बारीकी से बातचीत कर जानकारी भी ली। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में कमिश्नर संजीव वर्मा ने कहा कि कपाल मोचन ऋषि मुनि और वेद व्यास की कर्मभूमि है। इसका इतिहास बहुत पुराना है। उन्होंने कहा कि उन्हें यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आकर बहुत खुशी हुई है, क्योंकि इस मेले से करीब 8 किलोमीटर दूर उनका पैतृक गांव ललहाड़ी कलां पड़ता है। उन्होंने बताया कि मेले में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दूर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। ये बहुत पवित्र धरती है। यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों का आगमन रहा है। चाहे गुरु नानक देव जी की बात करें, चाहे हम गुरु गोविंद सिंह जी की बात करें, चाहे महर्षि व्यास की बात करें, तो ये ऐसी तपोभूमि है जहाँ इस देश को, इस पूरी दुनिया को इस धरती से नई ऊर्जा मिली है। ये मेरा गांव भी बगल में पड़ता है, लल्हाड़ी कलां गांव है मेरा। ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। बहुत ही मुझे अच्छा लगा कि मैं बतौर डिविजनल कमिश्नर यहाँ आया हूँ। हम छोटे छोटे आया करते थे इस मेले में, बहुत सालों तक आते रहे हैं, जब तक गांव में रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। रादौर अनाज मंडी परिसर में शनिवार को न्यू अनाज मंडी एसोसिएशन की ओर से मजदूर सम्मान दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मार्केट कमेटी के सचिव राजेश चोपड़ा ने मजदूरों को तिलक लगाकर सम्मानित किया और उन्हें हलवे का प्रसाद वितरित किया। शाम 4 बजे पत्रकारों को जानकारी देते हुए एसोसिएशन के प्रधान करमवीर खुर्दवन ने कहा कि मजदूर समाज की रीढ़ हैं। उनके परिश्रम से ही अनाज मंडियों की गतिविधियां सुचारू रूप से चलती हैं। उन्होंने कहा कि मजदूरों का सम्मान समाज का कर्तव्य है और ऐसे आयोजन श्रमिकों के मनोबल को बढ़ाते हैं। इस मौके पर एसोसिएशन के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में श्रमिक मौजूद रहे। जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति के सदस्य धनपत सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए आज दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत
21 रुपए की राशि पात्र महिलाओं के खाते में भेजनी शुरू कर दी है। रादौर में आज शाम 4 बजे पत्रकारों से बातचीत में धनपत सैनी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें परिवार व समाज में समान भागीदारी के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय विचार से प्रेरित है, जिसके तहत समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस योजना में महिलाओं की घरेलू आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उन्हें आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने में मदद मिलेगी। ये थे आज के मुख्य समाचार। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं नवदेश टाइम्स, नई सोच, नया भारत।